हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर मयंक। तो ये रिएक्ट सीरीज़ का 9th वीडियो, और इस वीडियो के अंदर आज हम बनाने वाला बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट जो होगा हमारा पोस्ट सिस्टम। जो आप लोगों ने देखा होगा रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप लोगों का ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हैं वो लोग पीसी के अंदर। लाइक जैसे आप लोगों ने बर्गर अगर बुक किया रेस्टोरेंट में तो वो अपने डैशबोर्ड पे ऐड कर लेते हैं 1 बर्गर क्वांटिटी उसका, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइसिंग वगैरह आ जाता है। तो उसी टाइप का हम प्रोजेक्ट आज इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अपना CMD ओपन कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल। तो आप लोग राइट क्लिक करना, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ओपन इन टर्मिनल का। नहीं आता है तो डायरेक्टली सर्च बार में भी टाइप करके कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे CMD टाइप करके कर सकते हो। पर आपको जो जिस फोल्डर के अंदर आपको रिएक्ट प्रोजेक्ट रखना होगा वहाँ पे राउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, एक किसी भी फोल्डर में जाते हैं। मैं अभी इस फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर, रिएक्ट फोल्डर के अंदर। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे npm create वीट @latest, और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम पोस्ट सिस्टम रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमसे पूछेगा फ्रेमवर्क क्या सेलेक्ट करना है। हमको क्या सेलेक्ट करना है, रिएक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद वेरिएंट क्या सेलेक्ट करना है, सिंपल जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमसे पूछेगा यूज़ रोल डाउन वीट, मतलब ये कुछ एक्सपेरिमेंटल है इनका, तो इसको हम क्या करेंगे, नो कर देंगे। यहाँ पे हमको ये बोल रहा है इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, तो इसको अभी येस कर देते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर npm इंस्टॉल कमांड को रन कर देगा और साथ में npm रन डेव को भी स्टार्ट कर देगा। तो इसको होने देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी देखो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ओपन करेंगे तो ये बेसिक रिएक्ट का प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। इसको Ctrl+C प्रेस करके एग्जिट करेंगे और यहाँ से इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। कैसे करेंगे, कोड डॉट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली VS कोड में खुल जाएगा। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे इसको ट्रस्टेड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हुआ, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ओके, तो हमको ये ओपन करना था पोस्ट सिस्टम को, तो एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। टर्मिनल में जाके मैं कोड डॉट लिख देता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, और इसको हम कर देंगे बंद। ओके, एक सेकेंड, पहले CD कर लेते हैं पोस्ट सिस्टम के अंदर, फिर यहाँ पे कोड डॉट लिखते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया, इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा पोस्ट सिस्टम है इसके अंदर से जो डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं उनको हटा देते हैं। ठीक है, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। तो सबको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स डिलीट हो गई हैं। यहाँ से ये भी हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, एक हम अपना बनाते हैं यहाँ पे फाइल। ठीक है, app.js बना देते हैं, app.jsx, और इसको कंपोनेंट बनाते हैं RFC करके। तो ये कंपोनेंट बन गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट भी हो गया। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ। रन कैसे करेंगे, हम टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ से टर्मिनल पे जाइए, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। फिर npm रन डेव हम कर देंगे। ओके, npm रन डेव, तो अभी हमारा इस URL पे चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा ऐप चालू हो गया। अब क्या करते हैं, साइड बाय साइड इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट भी अब साइड बाय साइड ओपन हो गया। जो भी हम करेंगे यहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स को शो कराते हैं जिसको हम अपने पोस्ट सिस्टम में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कांस्टेंट वेरिएबल, इसका नाम देता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स डालने वाले, ये एक एरे होगा। ठीक है, और इस एरे के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स देंगे। लाइक देखो, मैं ID देता हूँ, यहाँ पे मैं ID देता हूँ 1। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम दे देता हूँ पिज़्ज़ा। ठीक है, और इसका प्राइस दे देता हूँ 100 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही और कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बर्गर 69 रुपीज़, फिर पास्ता 80 रुपीज़। ठीक है, और क्या ऐड करते हैं, कॉफ़ी ऐड कर लेते हैं, और हम क्या ऐड करते हैं,
ठीक है, चाय को और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो ऐड हो गए। अब क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शो कराते हैं। कैसे शो कराएंगे, देखो यहाँ प्रोडक्ट्स का क्या है, एरे है हमारे पास। ठीक है, तो एरे से हम डेटा कैसे लेते हैं, सिंपल, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, प्रोडक्ट्स लिखेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट मैप का यूज़ करेंगे, मैप के अंदर हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल जाएगा। PROD भी कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। कैसे हमने किया, प्रोडक्ट्स लिखा, मैप लिखा, ठीक है। अब उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया, लाइक देखो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने PROD लिख दिया। अब प्रोड क्या करेगा, हर प्रोडक्ट पे जाएगा, उसका एक एक एलिमेंट लेगा। जैसे सबसे पहले क्या लेगा, पिज़्ज़ा लेगा, फिर बर्गर, फिर पास्ता, कॉफ़ी, टी, तो ऐसे ऐसे एक एक एलिमेंट लेगा। अब क्या करते हैं, इसको शो कराते हैं। शो कैसे कराएंगे, देखो सिंपल, इसके अंदर मैं यहाँ पे अभी शो कराता हूँ, एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, एक हमने डिव बनाया, इसको क्लोज भी कर देते हैं। ठीक, अभी मैं यहाँ पे बस सिंपल प्रोडक्ट का नेम शो करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो सब प्रोडक्ट का नेम भी आ गया यहाँ पे आराम से। अब क्या करते हैं, इसका प्राइस भी शो करा लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको डालते हैं H4 टैग के अंदर, और H4 में हमारा प्रोडक्ट का नेम शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये थोड़ा बोल्ड हो गया ना, तो H4 टैग के अंदर आ गया। अब क्या करते हैं, इसी टैग के अंदर हम इसका प्राइस भी डाल देते हैं। प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, एक P टैग ले लेते हैं। ठीक है, P टैग के अंदर हम डाल देते हैं अपने प्राइस को। कैसे डालेंगे, प्रोडक्ट डॉट प्राइस हम यहाँ पे कर देंगे सिंपल। तो देखो यहाँ नीचे प्राइस भी आ गया उसका। ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ID भी ले लेते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट है ना उसकी ID भी शो करा लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट ID। ठीक है, अब देखो ID भी शो हो रही है, प्रोडक्ट का नेम भी शो हो रहा है, और उसका प्राइस भी शो हो रहा है। अब प्राइस को हम चाहते हैं रुपीज़ सिंबल में शो, तो यहाँ पे रुपीज़ सिंबल लगा देते हैं प्राइस से पहले। तो देखो रुपीज़ सिंबल भी आ गया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक बटन और बनाते हैं ऐड का। ठीक है, इसके अंदर एक बटन डालते हैं हम लोग, ऐड। ठीक है, इसी बटन पे क्लिक करके हमारा प्रोडक्ट पोज में ऐड होगा, मतलब टोटल कैलकुलेशन वगैरह जो होगी इसी बटन पे क्लिक करके होगी। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो भी हम UI बनाएंगे उसके अंदर। ठीक है, कार्ट के अंदर। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक मैं क्लास देता हूँ सबसे पहले, क्लास, और इसका मैं देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ले लिया, इसके अंदर हमारे पास स्पैन टैग है, H4 टैग है, P टैग और एक बटन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बना लेते हैं app.css। ठीक, app.css बना के इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। कैसे इंपोर्ट करना है, सिंपल, यहाँ पे इंपोर्ट लिख के, ठीक है, इंपोर्ट लिख के यहाँ पे // और app.css। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर लेते हैं, मार्जिन 0 करते हैं सबसे पहले, पैडिंग को 0 करते हैं, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, और फॉन्ट फैमिली को हम सैंस सेरिफ कर देते हैं। ठीक है, हो गया। देखो एक्स्ट्रा स्पेसिंग सारे हट गए हैं आपसे, अब सही दिख रहा है। अब क्या कहते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, उसको स्टाइल करते हैं। क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, तो अभी ये साइड बाय साइड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं हम लोग, 20 पिक्सल का पैडिंग देते हैं, सही दिखने लगा। अब क्या करते हैं, मार्जिन, इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल का, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, या बैकग्राउंड शैडो दे सकते हैं, बॉक्स शैडो देते हैं हम इसको 3 पिक्सल 5 पिक्सल, और ब्लैक कलर दे देते हैं। तो देखो अब ये सही दिखने लगा। एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर देते हैं ब्लैक कलर की, तो अब ये थोड़ा सही दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था उसको जस्टिफाई करते हैं, स्पेस बिटवीन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो सारी चीज़ें सही से दिखने लगी हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो बटन हमने बनाया था ऐड का उसको भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या था, एक बटन था, तो उस बटन को स्टाइल करेंगे, सिंपल उसको पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल 20 पिक्सल। तो देखो बटन हमारा सही हो गया। और क्या कहते हैं, जस्टिफाई कंटेंट किया था हमने, अलाइन आइटम भी कर देते हैं सेंटर, तो सब सेंटर में आ जाएगा। अब जो हमारा बटन है उसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बॉर्डर हटा देते हैं। ठीक है, और इसको हम कलर दे देते हैं, ग्रीन कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर में ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। और इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा सा 10 पिक्सल का, और कलर इसका हम कर देते हैं वाइट। ठीक है, अभी सही हो गया है। और कर्सर को हम कर देते हैं यहाँ पे पॉइंटर।
ठीक है। अब जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे ये हमारे पोज मतलब कार्ट में ऐड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हाफ में डिवाइड करते हैं स्क्रीन को, जो वन साइड में हमारे सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे और दूसरी साइड में हमारा कार्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा मेन डिव था उसको हम क्लास दे देते हैं कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर को हम स्टाइल करेंगे, उससे पहले क्या करते हैं एक डिव और बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी कट करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ और इसको क्लास देता हूँ प्रोडक्ट्स एरिया। इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ और दूसरा मैं डिव बनाता हूँ एक, उसको क्लास देता हूँ कार्ट एरिया। ठीक है, इसके अंदर हमारा कार्ट होगा, इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट एरिया में सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अब क्या करते हैं, जो कंटेनर हमने बनाया था इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो जो कंटेनर है हमारा, एक काम करते हैं इसको ऊपर स्टाइल करते हैं, थोड़ा सीक्वेंस वाइज चलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे सिंपल। तो देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो हमारा प्रोडक्ट एरिया था ये हमारा प्रोडक्ट एरिया था। ठीक है, और हमारा एक कार्ट एरिया था ये। तो एक काम करते हैं, कार्ट एरिया को बैकग्राउंड कलर देते हैं जिससे हमें कार्ट एरिया दिखने लगेगा। ठीक है, तो डॉट कार्ट एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर अभी क्या करते हैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ है नहीं इसलिए नहीं दिख रहा है। विथ हम दे देते हैं 100 पिक्सल का, तो देखो दिखने लगेगा। ठीक है, अभी कार्ट एरिया भी दिख रहा है ना हमारा सही से। ठीक है, एक काम करते हैं प्रोडक्ट एरिया को भी सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे इसको मैं 50% का विथ देता हूँ। विथ देते हैं हम इसको 50% का। ठीक, और कंटेनर को हम विथ देते हैं 100% का। ठीक, अब प्रोडक्ट एरिया को मैंने विथ दे दिया है। अब क्या करते हैं, कार्ट एरिया को भी हम विथ देते हैं। ठीक है, दोनों देखो सब सही से स्पेस ले लिया दोनों ने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देते हैं सेंटर, अलाइन आइटम्स को हम कर देंगे सेंटर। तो अभी हमारा एक सेकेंड, हमको क्या करना होगा, एक मिनट, अलाइन आइटम हटाते हैं। अभी तो देखो सब कुछ सही दिख रहा है, पर हमें क्या चाहिए, अभी जो हमारा विथ है इसको हम करते हैं 100 VW। ठीक है, 100 व्यू विथ। इसको एक बार बैकग्राउंड कलर देके हम देख लेते हैं, ऑरेंज कलर देते हैं। तो देखो बैकग्राउंड कलर तो सही से ले रहा है। ओके, तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम विथ दे के देखते हैं 100% का। एक सेकेंड, ओके, तो एक काम करते हैं, इसको भी हम 100% देते हैं विथ, और इसको भी हम 100% देते हैं। तो अब देखो अब दोनों चीज़ें एकदम परफेक्ट हो गई हैं। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट को हम मिनिमम विथ दे देते हैं। मिनिमम विथ हम इसको 100 पिक्सल देते हैं या फिर 300 पिक्सल। ठीक है, तो 300 पिक्सल विथ सही दिख रही है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं हटा देता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो बढ़ते जाएंगे ना, तो उसको क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट एरिया को ओवरफ्लो हम स्क्रॉलेबल बना देंगे। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, लाइक देखो यहाँ पे मैं अगर प्रोडक्ट बढ़ा देता हूँ तो ये देखो बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे क्या चाहिए, ये इसी जगह पे स्क्रॉल हो, ये हमारा पूरा पेज स्क्रॉल ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे पेज से। जो हमारा कंटेनर है इसको क्या करते हैं, हाइट भी दे देते हैं हम 100 VH का, और ओवरफ्लो हम कर देते हैं हिडन। ठीक है, अब देखो ये स्क्रॉल नहीं होगा। ठीक है, पर अब हमको क्या चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट एरिया वो स्क्रॉल होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे स्क्रॉल होगा, रुको देखते हैं। इसको हम करते हैं हाइट हम 100% दे देते हैं, ओवरफ्लो को करते हैं ऑटो। तो अभी यहाँ पे स्क्रॉल बन नहीं आया, स्क्रॉल करके देखते हैं। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट एरिया सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। एक काम कर, ओके, तो ये प्रोडक्ट्स एरिया था, वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट एरिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं प्रोडक्ट्स एरिया। तो अब देखो अभी आने लगा सही से। अब क्या करते हैं, इसको ओवरफ्लो भी कर देते हैं, ओवरफ्लो ऑटो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये स्क्रॉल भी होने लगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, प्रोडक्ट भी सही से आ रहे हैं हमारे सारे। क्या करते हैं, अभी जो फालतू के प्रोडक्ट्स हैं उनको हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी सही दिख रहा है हमारे सारे प्रोडक्ट्स वगैरह। अब क्या करते हैं, जो अपना कार्ट है उसको भी बनाते हैं। ठीक है, तो कार्ट एरिया को क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको एक बैकग्राउंड शैडो देते हैं।
बॉक्स शैडो हम यहीं से कॉपी कर लेंगे जो हमने अपने प्रोडक्ट को दी थी। इसको हमने कॉपी किया, यहीं पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसको हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल का। देखो ये दिखने लगा एरिया हमारा, तो इसको देते हैं मिनिमम हाइट, हम दे देते हैं 300 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड करते हैं अभी। तो इसको एक बार हाइट दे के देखते हैं, 100 पिक्सल का हम हाइट देते हैं। तो देखो अभी ये सही दिखने लगा। ये मिनिमम हाइट अगर मैं हटाता हूँ तो ये इतना आ जाएगा। तो मिनिमम हाइट हम कितना दे रहे हैं इसको, 300 पिक्सल। तो अभी क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिक हाइट को ले रहा है। तो एक काम करता है, अभी इसको हम हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल का डिफ़ॉल्ट, और इसको मैं कर देता हूँ वाइट कलर, ये हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जब भी हमारा कार्ट एम्प्टी होगा तो यहाँ पे एक टेक्स्ट होगा, नो आइटम इन कार्ट। उससे पहले क्या करते हैं, हम अपना एक लॉजिक लिख लेते हैं, जब भी हम ऐड पे क्लिक करें तो हमारा आइटम जो है वो कार्ट के अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक काम और करते हैं, इसके अंदर 2 बटन्स और बनाते हैं, जिससे हम ऑलरेडी आइटम अगर कार्ट के अंदर होगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस का बटन भी शो होने लग जाएगा, कि हम उसकी क्वांटिटी को मैनेज कर पाएँ, ठीक है। तो और वो बटन कब शो होगा हमारा, जब ये प्रोडक्ट ऑलरेडी, जैसे पिज़्ज़ा है तो अगर ऑलरेडी हमारे कार्ट के अंदर है तो यहाँ पे प्लस और माइनस का बटन शो होगा, अदरवाइज़ ऐड का शो होगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या करते हैं, अपना लॉजिक लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं रिड्यूसर का, ठीक है। वो मैं बताऊँगा कैसे यूज़ करते हैं और रिड्यूसर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते जाओ क्या करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना होगा कॉन्स्ट करके, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे रिड्यूसर, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हो, या लाइक हम इसका कार्ट रिड्यूसर नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, एक हमारे पास स्टेट आएगा और एक एक्शन आएगा, वो भी हम देखेंगे क्या है ये दोनों चीज़ें, ठीक है। ये दोनों हमको मिला, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्विच केस का हम यहाँ पे यूज़ करने वाला है। स्विच केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्शन होगा, ठीक है। एक्शन के अंदर टाइप होगा, और टाइप हमारे पास अगर इक्वल्स टू आता है ऐड टू कार्ट, तो हमारा प्रोडक्ट एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप करते हैं सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, केस। अब केस क्या आना चाहिए, जब भी हमारे पास ऐड टू कार्ट हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करा देंगे स्टेट को, और एक हम नया डिफ़ॉल्ट स्टेट यहाँ पे बना लेते हैं। डिफ़ॉल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देंगे स्टेट, जो भी हमारा पुराना स्टेट होगा, ठीक है। अब जब भी ऐड टू कार्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम नया स्टेट रिटर्न करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमारा पुराना स्टेट था, ठीक है, पुराना स्टेट था, उसके साथ साथ हमको एक प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो वो कहाँ से मिलेगा, एक्शन के अंदर। कैसे मिलेगा, एक्शन डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एक्शन डॉट प्रोडक्ट लिख दिया। तो अब क्या होगा, जो पुराना स्टेट था उसके साथ साथ हमारा एक नया प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएगा उस स्टेट के अंदर, ठीक है। लाइक देखो, अगर हमारा एक प्रोडक्ट एरे के अंदर पड़ा था, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ऐड टू कार्ट को कॉल किया तो एक और प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 हो जाएंगे, ठीक। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं टेस्ट करके कैसे काम करेगा ये। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे, एक एरे बनाएंगे, एरे बना के यहाँ पे हम एक वेरिएबल का नेम देंगे। क्या नाम देते हैं, कार्ट दे देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और होता है, हम इसको नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, लाइक अभी हम इसको डिस्पैच नाम देते हैं, ठीक है। डिस्पैच की जगह अपडेट भी दे सकते हैं, ठीक है। डिस्पैच थोड़ा सही लगेगा, अभी डिस्पैच देते हैं। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज़ रिड्यूसर का, और इस रिड्यूसर के अंदर हम 2 चीज़ें पास करेंगे। सबसे पहले अपना कार्ट रिड्यूसर और एक डिफ़ॉल्ट स्टेट। तो जो हमारा कार्ट रिड्यूसर है इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं, और कॉमा डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या होगा, एम्प्टी होगा। मतलब हमारी जो एरे है, जो हमारा कार्ट है वो खाली होगा इनिशियली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एम्प्टी हमने दे दिया, ठीक है। 2 चीज़ें हमको मिली, एक कार्ट मिला और एक डिस्पैच मिला। दोनों का यूज़ कैसे करना है वो देखोगे। तो देखो कार्ट जो है इसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, लाइक जैसे मैं ऐड करूँगा तो वो कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। और डिस्पैच के अंदर हम ये जो फंक्शन हमने बनाया था ऐड टू कार्ट, इसको कॉल कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो सिंपल यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिखूँगा, ऐड टू कार्ट का एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। इस ऐड टू कार्ट के फंक्शन के अंदर एक हम प्रोडक्ट लेंगे, जो प्रोडक्ट हमें ऐड करना है कार्ट के अंदर,
और उसके बाद क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देंगे किसके साथ, जो हमारा ये था, ठीक है, इसके साथ डिस्पैच करेंगे। कैसे करेंगे देखो सिंपल, यहाँ पे एक हम इस मतलब कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या देंगे, यहाँ पे हमने क्या दिया था, टाइप दिया था एक्शन के अंदर, तो यहाँ क्या करेंगे, टाइप देंगे, ठीक है। टाइप हम क्या देंगे, ऐड टू कार्ट, और हमने यहाँ पे क्या दिया था, एक्शन डॉट प्रोडक्ट, तो हम एक यहाँ पे प्रोडक्ट भी दे देते हैं अपना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट, ठीक है। अब जब भी ऐड टू कार्ट को कॉल करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाएगा। कैसे होगा, ऑन क्लिक पे हम आएंगे यहाँ पे और फंक्शन कॉल करके ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट डाल देंगे। प्रोडक्ट क्या था, PROD, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट था। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा कार्ट है उसको भी एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, तो जो हमें अपडेट होता हुआ स्टेट वो दिखना चाहिए। कैसे करेंगे, कार्ट डॉट मैप का यूज़ करेंगे सिंपल, क्योंकि हमारा जो कार्ट है वो भी एक एरे है। अब मैप के अंदर क्या होगा, आइटम मिलेगा हमको, और इस आइटम को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं अभी के लिए, आइटम डॉट नेम प्रिंट करा लेते हैं सिंपल, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, एक डिफ के अंदर डाल लेते हैं, ठीक है, आइटम डॉट नेम। अब जैसे ही मैं देखो ऐड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर को ऐड करूँगा, बर्गर आ गया, ऐसे देखो सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट तो अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं कार्ट में ऐड करूँ एक प्रोडक्ट को, ठीक है, जैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट को ऐड करूँ कार्ट के अंदर, अगर वो ऑलरेडी कार्ट के अंदर हो तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए, ना कि वो बार बार ऐड हो, ठीक है। उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो सिंपल है, सिंपल यहाँ पे एक इफ़ स्टेट लगाएंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा स्टेट है, स्टेट डॉट अब सम क्या करता है, उसके अंदर से हमको बताते हैं कि उसके अंदर ऑलरेडी एलिमेंट है या नहीं, वो ट्रू और फॉल्स में हमको वैल्यू देगा। तो सिंपल यहाँ पे हमको एक मिलेगा आइटम, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करेंगे आइटम डॉट ID इज़ इक्वल्स टू अगर एक्शन, जो हमारा एक्शन के अंदर हमको प्रोडक्ट मिला है उसकी ID के इक्वल है, तो मतलब प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी कार्ट के अंदर है, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट के अंदर है तो क्या करे, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करे, ना कि बार बार उसको कार्ट में ऐड करे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे इसको कैसे करते हैं, इस टाइप से हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर लगा कर ऐड करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी वाला वेरिएबल बना देंगे, QTY क्वांटिटी बना देते हैं और इनिशियली 1 दे देते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट ऐड किया तो उसकी क्वांटिटी 1 हो गई है। अब जब वो ऑलरेडी है हमारे पास तो क्या करेगा, हम यहाँ पे जो पुराना स्टेट है उसी को अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे, स्टेट डॉट मैप का यूज़ करेंगे, और मैप के अंदर हमको क्या मिलता है, पुराना प्रोडक्ट मिलता है जो एरे के अंदर होता है। तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट डॉट ID इज इक्वल्स टू अगर एक्शन डॉट प्रोडक्ट डॉट ID के है तो यहाँ पे क्या हो, उसकी हम क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दें। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, अदरवाइज 1 रहने देंगे, ठीक है। ओके, अभी के लिए ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टेट के अंदर जो मैप करके हमने क्या किया, प्रोडक्ट की ID ली, और उससे हमने क्या किया, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को अपडेट कर दिया और उसको रिटर्न करा दिया पूरे स्टेट को, ठीक है। अभी चेक करके देखते हैं कैसा आएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कार्ट के अंदर आइटम था, आइटम के अंदर क्या था, आइटम डॉट क्वांटिटी भी आ रहा था हमारे पास, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, रिलोड करते हैं, ऐड करता हूँ मैं। तो एक बार प्रोडक्ट आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वो फिक्स कर लेते हैं। इसकी जगह पे हमको लिख देना है प्रोडक्ट, सिंपल। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स लगा के करते हैं डॉट डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है। मतलब पूरा प्रोडक्ट को हमने स्प्रेड कर लिया अलग, और साथ में क्या किया, क्वांटिटी को लिया, ठीक है, QTY क्वांटिटी को लिया और उसके अंदर +1 कर दिया। कैसे किया, प्रोडक्ट क्वांटिटी QTY +1, ठीक है। जो भी उसकी क्वांटिटी होगी उसके अंदर 1 हमने जोड़ दिया, अदरवाइज़ क्या किया हमने, ऐसे ही प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं, देखो पिज़्ज़ा के आगे क्वांटिटी उसकी इंक्रीज़ होती जा रही है। ऐसी कोई नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं, बर्गर ऐड किया, देखो 1 दिखा रहा है, उसके बाद उसकी भी क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। सही से काम कर रहा है अभी सब कुछ। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे
इसको जो अपना कार्ट वाला सेक्शन था उसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेता है पहले, सिंपल। तो जो हमारा प्रोडक्ट है इसको भी हम सेम ही क्लास दे देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट वाला क्लास दिया तो इस टाइप से आने लगा। कार्ट एरिया को भी हम क्या करेंगे, ओके एक काम करते हैं, इसको अलग से स्टाइल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर टोटल भी दिखाना होगा अपना। तो जो हमारा टोटल होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा उसका भी देखते हैं। सिंपल एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, टोटल नाम का। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो कार्ट है हमारा उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। कार्ट हमारा एरे है, ठीक है। एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब यहाँ पे देखो 100 है, तो यहाँ पे हमारा प्राइस 100, फिर अगर बर्गर भी ऐड किया तो 69, 100 प्लस 69 हो जाए, ठीक है, 169 इसका टोटल बन जाए। तो कैसे बनेगा वो देखो, सिंपल। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, एक होगा जो हमारा सम होगा टोटल, ठीक है, और दूसरा होगा आइटम हमारा प्रोडक्ट, ठीक। तो अब क्या करेंगे, सम के अंदर हम प्लस कर देंगे आइटम को, आइटम का किसको, प्राइस को। बट हमारे पास क्या है, क्वांटिटी भी है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी भी है हमारे पास। मतलब अगर 10 पिज़्ज़ा ऐड किए हैं तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ हो जाना चाहिए टोटल। तो उसको कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू लगाएंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आइटम डॉट क्वान्टिटी, ठीक है। जितनी भी आइटम की क्वांटिटी होगी उसको ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर होगी तो ठीक है, अगर वो नहीं होती हमारे पास तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रिटर्न करा देंगे। और क्या है, रिड्यूसर में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देते हैं, 0, ठीक है। जो कार्ट का टोटल प्राइस है वो 0 रहेगा इनिशियली। तो टोटल लेते हैं और इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो टोटल यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कार्ट का प्राइस अभी तो 9 दिखेगा, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो देखते हैं, देखो 1 पिज़्ज़ा का प्राइस ऐड हो गया 1, एक और ऐड करूँगा 200 हो गया, एक और ऐड करूँगा 300, फिर बर्गर ऐड किया 369 हो गया, फिर पास्ता ऐड किया तो 449 हो गया। तो देखो सही से कैलकुलेशन हो रही है अभी। अब क्या करते हैं, जो अपना कार्ट वाला सेक्शन था इसको स्टाइल कर लेते हैं पहले। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो सिंपल, यहाँ पे जो टोटल हमने प्राइस वाला बनाया था इसको एक डिव के अंदर डाल लेते हैं, इसको क्लास दे देते हैं कार्ट फुटर, ठीक है। इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं टोटल, और इस टोटल के अंदर हम अपना टोटल डाल देते हैं, ठीक है, सही दिख रहा है। तो कार्ट एरिया में आते हैं। सिंपल कार्ट एरिया में क्या करेंगे हम, एक जो हमने मिनिमम इसको हाइट दी थी 300, इसको क्या करते हैं अभी 100% ही दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो इसको कहते हैं 100 VH कर देते हैं, ओके, ठीक है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लैक्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स देते हैं, ठीक, और जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर, अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देते हैं, और फ्लेक्स डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, कॉलम कर देते हैं, ठीक। तो देखो सही दिखने लगा। और अब जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसको क्या करते हैं, एक और डिव में डाल देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, डिव लेंगे, इसके अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है, और इसको क्लास देते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक। तो अब जो हमारा टोटल प्राइस है वो नीचे आना चाहिए, ठीक। तो उसको नीचे कैसे शो करेंगे, सिंपल यहाँ पे app.css में आके जो कार्ट एरिया है यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह क्या कर देंगे, स्पेस बिटवीन कर देंगे। देखो प्राइस हमारा सबसे नीचे आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, जो प्राइस वाला एरिया है उसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो कार्ट फुटर लेंगे अपना, इसको हम पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल का। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं इंडिगो, ठीक है। विथ हम 100% कर देते हैं, कलर को कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो देखो सही दिखने लगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे रुपये का सिंबल और लगा देते हैं। कैसे लगेंगे सिंबल, इसके आगे रुपये का सिंबल हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये भी आ गया सही, ठीक है। जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट ऐड करता जाऊँगा नीचे प्राइसिंग भी हमारा अपडेट होता जाएगा, ठीक है। कॉफ़ी अगर मैं ऐड किया, कॉफ़ी ऐड हो गया, ठीक। तो देखो सही से हो रहा है।
अब क्या करते हैं, इसको रिमूव भी तो कराना है हमें कार्ट से, वो कैसे कराएंगे वो भी देखते हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे बटन बनाते हैं रिमूव का और माइनस का, और यहाँ पे क्या करना है, हमको प्लस माइनस का बटन भी शो कराना है अगर कार्ट के अंदर ऑलरेडी हमारा एलिमेंट है तो यहाँ क्या करते हैं, जो हमारे पास ये था इसके अंदर एक इफ़ कंडीशन हम लगाने वाला है। क्या इफ़ कंडीशन होगी, वो जो यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगाई थी स्टेट डॉट सम वाला, इसी सेम कंडीशन को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये इस कंडीशन को लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसके अंदर इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे 2 बटन शो करा देंगे अपना, एक हमारे पास होगा प्लस का, एक होगा माइनस का। ठीक, ये माइनस का, ऐसे यहाँ पे हमारे पास एक और बटन आ जाएगा प्लस का, अदरवाइज़ क्या होगा हमारे पास, ये वाला बटन शो होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो स्टेट है उसकी जगह पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार्ट है। ठीक है, हम कार्ट का यूज़ कर रहे हैं ना एलिमेंट को मैच करने के लिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कार्ट हम दे देते हैं। देखो ठीक है, अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक्शन है, तो एक्शन की जगह पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने ऐड किया तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस माइनस के 2 बटन आ गए। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब भी मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। ठीक है, और माइनस पे क्लिक करूँ तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जानी चाहिए। ऐसे देखो, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर करूँगा तो ये अपने आप अपडेट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बना लेते हैं इंक्रीज क्वांटिटी का भी। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेंगे हम, तो इसको नाम देते हैं इंक्रीज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिस्पैच करेंगे, तो एक यहाँ पे हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा जिससे हम क्वांटिटी को अपडेट कर पाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, एक केस बनाएंगे, उस केस के अंदर क्या लिखेंगे, अपडेट क्वांटिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को अपडेट करना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले पुरानी स्टेट हमारे पास है ही। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को अपग्रेड करना है। ठीक है, तो इसको सिंपल जो हमने यहाँ पे स्टेट लिखा था क्वांटिटी इंक्रीज़ करने वाला, इसको यहाँ पे लेते हैं, इसकी जगह पर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, क्वांटिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, वो कैसे करेगा वो देखते हैं। देखो सिंपल यहाँ पे एक्शन के अंदर हम हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट यूज़र ने क्लिक किया वो प्रोडक्ट होगा। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और आएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइप हमने क्या दिया यहाँ पे, अपडेट क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाते हैं इंक्रीज़, या फिर ऐड नाम का देता है। ये ट्रू और फॉल्स में होगा, अगर वो ऐड हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ वो रिमूव होगा, तो मतलब एक क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम अपना प्रोडक्ट दे देते हैं, उसके बाद क्या देते हैं, ऐड दे देते हैं। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे +1 किया था इसको -1 कर लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, देखो सिंपल यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे, देखो एक्शन डॉट, यहाँ पे ऐड हमने नाम दिया था उसका, ऐड अगर ट्रू है तो क्या करे, ऐड करेगा वो, अदरवाइज़ क्या करेगा, वो सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सही से। अब इसको क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं अपडेट क्वांटिटी। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे हम इसको कॉल करा देते हैं ऑन क्लिक। क्लिक पे हमको क्या देना है, एक प्रोडक्ट देना होगा अपना। ठीक है, ऐड करना है नहीं करना है, क्योंकि माइनस है तो फॉल्स कर देंगे। और इसको यहाँ ऐसे ही हम ऐड वाले बटन में भी ऐड कर देते हैं, पर यहाँ पे हमको ऐड करना है तो इसको ट्रू कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं। तो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई, यहाँ माइनस पे क्लिक करूँगा डिक्रीज़ हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं माइनस जा रहा हूँ तो माइनस में भी वैल्यू जा रही है, ये ना जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल, जब भी अपडेट क्वांटिटी क्रिएट हो रहा है, एक यहाँ पे इफ़ कंडीशन हम लगानी पड़ेगी। क्या होगी वो इफ़ कंडीशन, सिंपल
देखो इस सम वाला हम यूज़ करेंगे, स्टेट डॉट सम का यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, आइटम उसको मिला, साथ में हम क्या करेंगे, उसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, आइटम डॉट क्वांटिटी इज़ लेस देन, अगर वो एक मिनट इज़ लेस देन होती है 1 से, मतलब 0 होती है तो वो मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को हम रिमूव करा देंगे। कैसे रिमूव कराएंगे, सिंपल एक फ़िल्टर लगाएंगे और वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं रिटर्न, स्टेट डॉट फिल्टर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी, मतलब आइटम होगा, और आइटम को फिल्टर कराते हैं, आइटम डॉट आईडी इज़ नॉट इक्वल्स टू होनी चाहिए हमारा किससे, एक्शन डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है आइटम की जो आईडी है, ठीक है, जो हमारे पास कार्ट के अंदर आइटम है उसकी आईडी अगर नहीं है इक्वल्स टू ये, तो उन सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देगा। लाइक देखो अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऐड करता हूँ, एक पिज़्ज़ा ऐड हो गया, 2 3 4 हो गए, माइनस करता हूँ, 0 किया, देखो 0 से कम पे वो हट जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं। अब चेक करते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 1 और इक्वल्स टू दे देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सही लगेगा, जैसे माइनस करूँगा वो यहाँ पे अपने आप गायब हो गया। ऐड पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो ऐड होता जाएगा, पर यहाँ क्या हो रहा है, बार बार रिमूव होती जा रही है, ठीक है। तो करते हैं, एक और कंडीशन लगाते हैं, सिंपल इक्वल एंड ऑपरेटर लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ऐड है वो फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, जब ये काम करेगा। अब देखते हैं, देखो प्लस किया तो कुछ एरर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कंसोल में, ठीक है। तो यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसको हटाता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं ऐड करूँगा, दोबारा प्लस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ रहा ऐड इज़ नॉट डिफाइन, ओके। तो ऐड डिफाइन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक्शन के अंदर है। तो कैसे मिलेगा, एक्शन डॉट ऐड, सिंपल। तो अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ऐड पे क्लिक करूँगा, प्लस होगा, माइनस पे क्लिक किया, 1 आया, माइनस हो गया, ठीक है। तो सही से प्रोडक्ट ऐड भी हो रहा है अभी हमारा कार्ट के अंदर, इंक्रीज़ भी हो रहा है उसकी क्वांटिटी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टाइल सही कर लेते हैं। तो इसको मैं देता हूँ कार्ट प्रोडक्ट नाम दे देते हैं इसका, और इसकी मैं एक स्पैन टैग बना लेता हूँ, इसके अंदर हम क्वांटिटी को डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है इसका नेम हम एक H4 टैग के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्राइस था उसको भी हम ले लेते हैं, इसको P टैग के अंदर ले लेते हैं, आइटम डॉट प्राइस, ठीक है। और प्राइस से पहले सिंबल लगा देते हैं रुपीस का। इसको क्लास दे देते हैं, ठीक है। कार्ट आइटम हमने दे दिया इसका नाम, या एक काम करते हैं, इसको प्रोडक्ट क्लास दे के देखते हैं, ठीक लग रहा है। पर अभी इसको क्या करते हैं, कार्ट आइटम ही दे देते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा कार्ट प्रोडक्ट था इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। क्या स्टाइल करना है, जो सेम हमने प्रोडक्ट को दिया था सेम वही स्टाइल करेंगे, ठीक है। सेम हमने वही स्टाइल किया। जो अब हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो भी सही से दिखने लगी, जो प्राइस था वो भी सही से दिखने लगा, ठीक है। पर मैं चाह रहा हूँ जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमारे पास ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये नीचे आनी चाहिए और प्राइस इसके सामने आना चाहिए। तो वो कर लेते हैं, तो वो कैसे करेंगे, सिंपल। अब हमको यहाँ लिखना होगा, फ्लेक्स है, अलाइन आइटम सेंटर है, बस फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देते हैं कॉलम, ठीक है, नीचे आ गया। और यहाँ से आइटम्स को हम सेंटर से हटा देते हैं, ठीक है। पर अब हमारे पास एक और चीज़ है, यहाँ पे जो कार्ट आइटम है इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, तो इसको भी कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो देखो प्राइस यहाँ गया,
मतलब नेम यहाँ आ गया, प्राइस यहाँ आ गया, क्वांटिटी नीचे आ रही है। अब क्या करते हैं, जो क्वांटिटी है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को। तो हमारे पास कार्ट आइटम के अंदर जो स्पेंड टैग है उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 12 पिक्सल। बार इसका क्या करते हैं, कलर देते हैं रेड और यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस पर कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ देखते हैं। ओके, तो वहाँ प्रोडक्ट के अंदर है, कार्ट प्रोडक्ट के अंदर, तो इसको देखते हैं कार्ट प्रोडक्ट के अंदर है। देखो अब सही हो गया। इसको क्या करते हैं 14 पिक्सल देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं और इसको कलर दे देते हैं थोड़ा ग्रे इस टाइप का। ओके, तो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक देते हैं, थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देते हैं इसकी। ठीक है, थोड़ी और कम कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखो सही दिखने लगा। अब देखो जैसे यहाँ पे ऐड किया ये ऐड हो जा रहा है, इसकी क्वांटिटी ऐड हो जा रही है, यहाँ पे इसका सब टोटल भी आ जा रहा है। ऐसे अगर माइनस करेंगे तो नीचे सम इसका माइनस भी हो जा रहा है, किसी और प्रोडक्ट को भी ऐड करेंगे वो भी अच्छे से ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐसे और प्रोडक्ट को भी, ठीक है। तो देखो सारे प्रोडक्ट के लिए सही से काम कर रहा है। पर यहाँ पे देखो टी दो बार, इसको हटा देते हैं क्योंकि आईडी दोनों की सेम है, इसलिए यहाँ पे दोनों पे क्या हुआ, एक साथ बटन अपडेट हो रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, सारी चीज़ें सही से अपडेट हो रही हैं। ठीक है, क्वांटिटी भी सही से अपडेट हो रही है, प्राइस भी सही से अपडेट हो रहा है। तो हमने अपना पोस्ट सिस्टम बना लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे रिड्यूसर का यूज़ किया है। ये रिड्यूसर क्या होता है, देखो रिड्यूसर क्या होता है, जैसे हमारे पास यूज़ स्टेट था, उसके अंदर हमारे पास कार्ट का एक ही स्टेट रहता और उसके अंदर हमको मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कराने होते, तो हमको मल्टीपल फंक्शंस अलग अलग बनाने होते हर स्टेट के लिए। ठीक है, पर यहाँ पे क्या किया, हमने एक रिड्यूसर बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया, मल्टीपल केसेस बना दिए कि अगर ऐड टू कार्ट केस है तो ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, अगर अपडेट क्वांटिटी वाला केस है तो ये कॉल होना चाहिए, और डिफ़ॉल्ट केस में क्या हो, हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो निकल जाए। अब यहाँ पे स्टेट और एक्शन क्या है, ये हमारे पास ये क्या है, स्टेट है, डिस्पैच क्या है, हमारे पास एक्शन है। ठीक है, तो स्टेट कार्ट डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या होगा, कार्ट का एम्प्टी होगा। ठीक है, जैसे ही हमने ऐड टू कार्ट किया तो डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या था, एम्प्टी था। एम्प्टी के अंदर हमने क्या किया, नया प्रोडक्ट को ऐड कर दिया विथ क्वांटिटी 1। ऐसे ही हमने ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। लाइक जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में टू डू लिस्ट बनाया था, एक्सपेंस ट्रैकर बनाया था, सेम वही सारे फंक्शंस का हमने यूज़ करके काम किया यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।